और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर शराब के खिलाफ महाअभियान चला है। रविवार की देर रात कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। शराब के खिलाफ महाअभियान चलाया गया, जिसमें रविवार की देर रात कई जगहों पर छापेमारी की गई। 80 होटल और 12 स्लम बस्तियों में छापा एक साथ मारा गया है। रेलवे गार्ड, होटल मैनेजर, ठेकेदार समेत 55 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। तो शराबबंदी के बाद सरकार ने देसी शराब बनाने वालों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाई थी, जिसमें आर्थिक सहायता के साथ जीविका समूह से भी जोड़ना था, जिसके बाद गाय बकरी पालन का रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई थी। लेकिन दरभंगा के अनार मुसहर टोला में आज तक ये योजना पहुंची ही नहीं। जब हमने हायाघाट के अनार मुसहर टोला का हाल जाना तो उन्होंने कहा कि कोई पूछने तक नहीं आता है। महाजन से बकरी गाय लेकर पालते तो जरूर हैं और अपनी जीविका किसी तरह से चला रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब कभी हुआ नहीं है? नहीं सर, आइधन कुछ नहीं बिक रहा है। कोई मिलने के लिए भी नहीं आया है? नहीं, कोई मिलने गाय आइधन ने कुछ मिल रहा है, न वो दारू ने शराब बन रहा है। हमें यार पिछड़ी जाती है, हमरा आगे डर होता है। हाँ, हम बनाएंगे, कहूँ अगर पुलिस से कोई आदमी पकड़ ले तो हम यार कहाँ से उतना रुपया लाएंगे? कहाँ से आया है? पसिया लेने चाहिए। जीविका के द्वारा नहीं दिया है? नहीं सर, नहीं मिले हमरा। जीविका के द्वारा सरकार बोल रही है कि गाय बकरी भैंस ये मुसहर सबको हम दिए हैं। मुसहर अभी आप लोग मुसहर है यहाँ पर? मुसहर जाती है? मुसहरे हम सब। अच्छा, हम सब ये मुसहरे जाए छी। हमरा सबके पसिया उसिया बकरी आने छी। मुंगेर में एसटीएफ ने हाथ को नक्सली नकुल कोड़ा को गिरफ्तार किया है, जिसकी कई मामलों में पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। सूत्रों के मुताबिक नक्सली दशरथपुर रेलवे स्टेशन की रेकी करने के लिए पहुंचा हुआ था और इसी दौरान एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया नक्सली लखीसराय के कजरा का रहने वाला है और 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में इसकी तलाश थी। पटना के डीएसपी सर्वेश कुमार सिंह पर रामकृष्ण नगर के पिपरा में प्राथमिक स्कूल के बीएलओ सीमा देवी की नौकरी खाने की धमकी देने का आरोप लगा है। सीमा देवी ने स्कूल में बकरा काटने का विरोध किया तो आरोप है कि डीएसपी ने सीमा देवी के खिलाफ न सिर्फ अपशब्द कहे बल्कि नौकरी से हाथ धोने तक की धमकी दी गई। मधेपुरा के उदय किशनगंज में शिक्षा विभाग की वजह एक कारण बताओ नोटिस से हर कोई हैरान है। विभाग ने कैसे शिक्षक के नाम कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिनका 7 नवंबर को निधन हो चुका है। मौत के बाद शिक्षक को शोकॉज, पूछा पंचायत चुनाव में क्यों नहीं दिया योगदान। इन तस्वीरों को देखकर बखूबी समझ गए होंगे कि इस घर में किसी की मौत हुई है। घर वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसी ही स्थिति में अगर कोई नोटिस आ जाए और नोटिस में जिसकी मौत हुई है उससे ये पूछा गया हो कि वो पंचायत चुनाव में ड्यूटी निभाने क्यों नहीं आया, तो क्या कहेंगे? जी हां, मधेपुरा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। उदय किशनगंज प्रखंड के मजौरा मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक सुमन कुमार सिंह की बीते 7 नवंबर को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। शिक्षक के मौत की जानकारी विद्यालय के प्रधान शिक्षक अनिल राम ने 8 तारीख को ही विभाग के अधिकारियों के साथ साथ सभी को दे दी थी। बावजूद उसके शो कॉज नोटिस जारी कर सुमन कुमार से पूछा गया कि बिहारीगंज में जो 15 नवंबर को पंचायत चुनाव हुआ उसके लिए वे 13 और 14 नवंबर को योगदान क्यों नहीं किए। डीएम साहब तक को भी मालूम हो चुका है सर, उनको व्हाट्सएप किए हैं
अच्छा अपग्रेड इंडिया है, अपग्रेड एचएम अपग्रेड है, उसमें व्हाट्सएप किए हम। और बीआरसी में ही व्हाट्सएप किए हम। एचएम सीआरसी उदाकृष्ण को व्हाट्सएप किए हम। सुमन कुमार सिंह के भाई बताते हैं कि सुमन 2-3 साल से बीमार थे और 10 दिन पहले उनकी दवा खत्म हो गई थी, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने से दवा नहीं खरीद पाए। करीब 3 महीने से उन्हें वेतन भी नहीं मिला था। दीपावली से पहले 1 माह का वेतन आया था, लेकिन वो बैंक के लोन में चला गया। सारा पैसा जो है लोन में कट गया, जिसके कारण उनका मेडिसिन नहीं आया और खाना पीना खाए, घर में गए चिंतित टाइप के, मैंने दूसरे टाइप से। फिर बिहारीगंज बैंक गए, बैंक पता किए तो वहाँ भी कुछ नहीं, खाना पीना खा के रूम में आए। अब अधिकारियों की सफाई है कि जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है, लेकिन सवाल है कि ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा थी या लापरवाही की हद। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। छपरा में ससुराल वालों ने दहेज नहीं मिलने पर बारात लाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दुल्हन थाने पहुंच गई। दहेज से जुड़ा ये मामला मशरक थाना क्षेत्र के हरपुरजान गांव का है, जहां रहने वाली गुड़िया कुमारी की शादी धर्मेंद्र राम से तय की गई थी, लेकिन लड़के के पिता ने फोन पर बाइक नहीं मिलने पर शादी कैंसिल करने की बात कह दी, जिसके बाद लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।